बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर 56वां अध्याय श्रीमद् भागवत का एक अंश। प्रद्युम्न का जन्म और शंबर का वध। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन श्री महादेव जी अपने स्थान के बीच ध्यान में बैठे थे कि एकाएकी कामदेव ने आ सताया तो हर का ध्यान छूटा और अज्ञान होकर पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करने लगे। जब शिव जी को केली चिंतन का ज्ञान हुआ तब क्रोध कर कामदेव को जाय भस्म किया। काम बलि जब शिव दह्यो तब रति धरत न धीर, पति बिन अति तड़फत खरी बिहुअल विकल शरीर। तब कामदेव की स्त्री रति पार्वती जी की शरण में गई। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे जिस भांति मिलेगा उसका भेद कहती हूँ कि पहले तो श्री कृष्ण के घर में जन्म लेगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। पीछे उसे संबर ले जाए, समुद्र में बहावेगा, फिर वह मत्स्य के पेट में हो, संबर की ही रसोई में आवेगा। तू वहीं जाए के रह, जब वह आवे तब उसे पालियो। पुनि वह संबर कुमार तुझे साथ ले द्वारिका में जाए बसेगा। शिव रानी यो रति समुझाई, तब तनुधर शंबर घर जाई। सुंदरी बीच रसोई रहे, निस दिन मारग प्रिय को चहे। इतनी कथा कह सुखदेव जी बोले कि हे राजा, इधर रति तो पिया के मिलने की आशा कर यूँ रहने लगी और उधर रुक्मिणी जी को गर्भ रहा और 10 महीनों के पूरे दिनों का पुत्र भया। यह समाचार पाए ज्योतिषियों ने अपनी लगन साधी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, इस बालक के शुभ ग्रह देखे हमें विचार में यह श्री कृष्ण जी के समान होगा, पर बालकपन भर जल में रहेगा। पुनि रिपु को मार स्त्री समेत आ मिलेगा। यूँ कहकर श्री कृष्ण जी से चतुर्ज्योतिषी तो दक्षिणा लेकर विदा हुए और इधर मंगलाचार होने लगा। आगे श्री नारद मुनि ने आए उसी समय समझाए। संबर से कहा कि तू किस नींद में सोता है, तुझे चेत है या नहीं? बोला क्या? उन्होंने कहा, तेरा बैरी काम का अवतार प्रद्युम्न नाम श्री कृष्णचंद्र के घर में जन्म ले चुका। नारद जी तो राजा संबर को यूं चेताए चले गए और संबर ने सोच विचार कर मन ही मन में यह उपाय ठहराया कि पवन रूप हो वहां जाए और उसे हर लाऊं और समुद्र में बहाऊं तो मेरे मन की चिंता मिटे और निर्भय हो रहूं। यह विचार संबर वहां से उठ अदृश्य हो चला। श्रीहरि के मंदिर में आया, जहां रुक्मिणी जी अंदर हाथों में दवाई छाती से लगाए बालक को दूध पिलाती थी और चुपचाप दृष्टि लगाए खड़ा रहा। जो बालक पर से रुक्मिणी का हाथ अलग हुआ त्यों ही असुर ने अपनी माया फैलाए उसे उठाए ऐसे ले गया कि जितनी स्त्रियां वहां बैठी थी तिनमें से किसी ने न देखा, न जाना कि कौन किस रूप में आया, क्यों कर उड़ा ले गया। बालक को आगे न देख रुक्मिणी जी अति घबराई और रोने लगी। उनके रोने का शब्द सुनकर यदुवंशी क्या स्त्री क्या पुरुष घेर आए और तरह तरह की बातें कह चिंता करने लगे। इस बीच नारद मुनि ने आए उनको समझाए के कहा कि तुम बालक के जाने की कुछ चिंता मत करो, उसे किसी बात का डर नहीं है, वह कहीं जाए पर उसे काल न व्यापेगा और बालापन व्यतीत कर एक सुंदरी साथ लेकर तुम्हें आए मिलेगा। हे महाराज, अब आगे की कथा सुनिए कि संबर जो प्रद्युम्न बोले गया था उसने उन्हें समुद्र में डाल दिया। वहाँ एक मछली उन्हें निकल गई। उस मछली को एक और बड़ी मछली निकल गई। इसमें एक मछुए ने जाए समुद्र में जाल फेंका, सो वह मीन जाल में फंस गई। धीमर उस मत्स्य को खींच अति प्रसन्न हो ले अपने घर आया। निदान वह मछली उसने जाए राजा संबर को भेंट दी। राजा ने लेकर उसे अपने रसोई घर में भेज दी। रसोई करने वाले ने जो उस मछली को चीरा तो उसमें से एक और मछली निकली। उसका पेट फाड़ा तो एक लड़का श्याम वर्ण अति सुंदर उसमें से निकला। उसने देखते ही अति अचरज किया और वह लड़का ले जाए रति को दे दिया। उसने अति प्रसन्न होकर ले लिया। यह बात संबर ने सुनी तो रति को बुलाए के कहा कि इस लड़के को अच्छी भांति से पालना। रति उस लड़के को निज मंदिर में ले आई। तब नारद जी ने रति से कहा, अब तू या ही पाल चित लाए, तो पति प्रद्युम्न प्रगटो आए। संबर मार तो ही ले जय है, बालापन यही ठौर बितय है। इतना भेद बताए नारद मुनि चले गए और रति चित लगाए पालने लगी। ज्यों ज्यों वह बालक बढ़ता था त्यों त्यों पति के मिलने का चाव होता था। वह उसके रूप को देख देख प्रेम करके कभी दृग कभी मुख कभी कपोल चूमकर उसे गले लगाती थी। ऐसे प्रभु संयोग बनायो, मछली माही कंत में पायो। आगे प्रद्युम्न जी 5 वर्ष के हुए तब रति अनेक अनेक भांति के वस्त्र आभूषण पहनाए अपने मन की साध पूरी कर नैनों को सुख देने लगी। उस काल वह बालक रति का अंचल पकड़
पकड़ पकड़ के माँ कहने लगता तो वह हंसकर कहती, हे कंत, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारी नारी हूँ। गौरी की आज्ञा थी कि संबर के घर में जाए रहो, तेरा पति श्री कृष्ण के घर में जन्म लेगा, सो मछली के पेट में से तेरे पास आवेगा। और नारद जी कह गए थे कि तेरा स्वामी तुझे आय मिलेगा। तभी से मैं तुम्हारे मिलने की आस किए यहाँ वास कर रही हूँ। तुम्हारे आने से मेरी आशा पूरी भई। ऐसे के रति ने फिर पति को सब धनुष विद्या पढ़ाई। जब वे धनुष विद्या में निपुण हुए तब एक दिन रति ने कहा कि स्वामी, अब यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता श्री रुक्मिणी जी तुम बिन ऐसे दुख पाए अकुलाती हैं जैसे बच्चे बिन गाय। इससे अब उचित यह है कि असुर संबर को मार मुझे संग ले चलो, द्वारिका में चल माता पिता का दर्शन कीजिए। इस रीति से रति की बातें सुनते सुनते प्रद्युम्न जी जब सयाने हुए तब एक दिन खेलते खेलते राजा संपर के पास गए। वह इन्हें देखते ही अपने लड़के के समान लाड़ कर बोला कि इस बालक को मैंने अपना लड़का कर पाला है। इतनी बात के सुनते ही प्रद्युम्न जी ने अति क्रोध कर कहा कि मैं बालक नहीं हूँ, बैरी हूँ तेरा, अब तू लड़कर देख में बल मेरा। यूँ सुनाए ताल ठोक सम्मुख हुए। तब हंसकर संबर ने कहा, भाई, यह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न कहाँ से आया? क्या दूध पिलाए मैंने सर्प बढ़ाया, जो ऐसी बातें करता है? इतना कह फिर बोला, अरे बेटा, तू क्या कहता है ये बैन? क्या तुझे यमदूत ले आए हैं? तू क्या कहता है ये बैन? क्या तुझे यमदूत आए हैं लेन? महाराज, उतनी बात संबर के मुख से सुनते ही वह बोला, प्रद्युम्न मेरा ही नाम है, मुझसे आज तू संग्राम कर। तैने तो मुझे सागर में बहाया, पर अब मैं अपना बैर लेने आया। तूने अपने घर में अपना काल बढ़ाया, अब कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप? सुनकर संबर, सुन संबर आयुध गहे, बढ़्यो क्रोध मन भाओ, मनहु सर्प की पूंछ पर, पड़्यो अंधेरे पाँव। आगे संबर अपना दल मंगवाए प्रद्युम्न को बाहर ले आया। क्रोध कर गदा उठाए मेघ की भांति गरज कर बोला, देखूं अब तुझे काल से कौन बचाता है। इतना कहकर जो इसने झपट के गदा चलाई तो प्रद्युम्न जी ने सहज ही काट गिराई। उसने रिसाए कर अग्नि बाण चलाए, उन्होंने जल बाण छोड़ बुझाए गिराए। तब तो संबर ने महाक्रोध कर जितने आयुध उसके पास थे सब प्रहार किए और उन्होंने काट गिराए। जब कोई आयुध उसके पास न रहा तब क्रोध कर धाय प्रद्युम्न जी से जाय लिपटा और दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। कितनी एक बेर पीछे प्रद्युम्न उसे आकाश को ले उड़े, वहां जाए खड़क से उसका सिर काट गिरा दिया और फिर आए असुर दल का वध किया। संबर को मरा सुन रति ने सुख पाया और उस समय एक विमान स्वर्ग से आया। उस पर रति पति दोनों चढ़ बैठे और द्वारिका को चले और चले चले वहां पहुंचे जहां कंचन के मंदिर ऊंचे सुमेर से जगमगाए रहे थे। विमान से उतर अचानक दोनों रनिवास में गए। उन्हें देख सब सुंदरी चौंक उठी और यह समझ कि श्री कृष्ण एक सुंदर नारी संग ले आए हैं सकुच रही। पर यह भेद किसी ने न जाना कि प्रद्युम्न है। सब कृष्ण ही कृष्ण कहती थी। इतने में प्रद्युम्न ने कहा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? तब रुक्मिणी अपनी सखियों से कहने लगी कि सखी, यह हरि की उनहार कौन है? वे बोली, हमारी समझ में ऐसा आता है कि हो न हो यह श्री कृष्ण जी का पुत्र है। इतनी बात सुनते ही रुक्मिणी जी की छाती से दूध की धार बह निकली और बाईं आंख फड़कने लगी। वह मिलने को मन घबराया पर बिना पति की आज्ञा मिल न सकी। उस काल वह नारद जी ने आए पूर्व कथा कह सबके मन का संदेह मिटाया। तब तो रुक्मिणी जी ने शीघ्र दौड़कर पुत्र का सिर चूम उसे छाती से लगाया और रीति भांति से ब्याह कर बेटा बहू को घर में लिया। उस समय द्वारिकापुरी में सुख छाया गया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, ऐसे प्रद्युम्न जन्म से बालकपन अंत बिताए रिपु को मार रति को ले द्वारिकापुरी में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।